नमस्कार दोस्तों, आपको जानकर ये हैरानी होगी कि पैलेस्टाइन कोई भी कंट्री नहीं है, बल्कि ये किसी भी वर्ल्ड मैप पर नहीं है। कोई वर्ल्ड मैप आप उठा लें, किसी भी वर्ल्ड मैप पर पैलेस्टाइन कंट्री नहीं है। लेकिन फिर ये सब न्यूज़, ये आसपास, ये न्यूज़ किसकी न्यूज़ है और ये लड़ाई किसके साथ चल रही है, ये सब जानने के लिए दोस्तों बने रहिए इसी वीडियो में। और अगर आप इस चैनल पे नए हैं तो पहले सब्सक्राइब कर लें। अगर ये वीडियो अच्छी लगे तो उसे लाइक ज़रूर करके जाना, और अगर बहुत अच्छी लगे तो शेयर भी कर लेना यार। तो चलो चलते हैं। पैलेस्टाइन दोस्तों एक छोटा सा रीजन है वेस्ट एशिया में, जिसका कुछ हिस्सा जॉर्डन का है, कुछ इजराइल का, जो बॉर्डर करता है इजिप्ट को। ये जितनी भी जगह है इसे होली माना जाता है, पवित्र, ज्यूज, क्रिश्चियंस और मुस्लिम्स के द्वारा। लेकिन 20वीं सेंचुरी से दोस्तों ये एक कॉन्फ्लिक्ट का कारण भी रहा है ज्यूज और अरब्स के बीच में, जिसके कारण एक बहुत लंबी लड़ाई चलती आ रही है, ओपन वॉरफेयर। ये रीजन दोस्तों पहले ऑक्यूपाई किया गया इजिप्ट के द्वारा, फिर जॉर्डन के द्वारा और फिर इजराइल के द्वारा। लेकिन फिर सबसे बड़ा सवाल दोस्तों ये खड़ा हो जाता है कि इसे मैं एक रीजन क्यों कह रहा हूँ, एक प्रॉपर कंट्री क्यों नहीं, बाकी कंट्रीज की तरह ये कंट्री क्यों नहीं है और वर्ल्ड मैप पर ये क्यों नहीं है। तो इसलिए दोस्तों क्योंकि यूनाइटेड नेशंस के द्वारा ये पार्शियली रिकॉग्नाइज स्टेट है। इसकी ना ही कोई डिफाइंड टेरिटरी है और ना ही कोई डिफाइंड पॉपुलेशन है। ये एक रीजन है, एक जगह है, ये एक ओपन जगह है इजराइल में, जिसमें कोई भी आ जा सकता है। तो इसकी ना ही कोई टेरिटरी बाउंड्री है, ना ही एक परमानेंट पॉपुलेशन, जिसकी वजह से इसे कंट्री नहीं माना जाता। लेकिन अभी जो हम कॉन्फ्लिक्ट के बारे में सुन रहे हैं दोस्तों, इसकी एक बहुत बड़ी लंबी हिस्ट्री चलती आ रही है पीछे से। वर्ल्ड वॉर सेकेंड के बाद इन 1947 यूनाइटेड नेशंस के द्वारा एक पार्टीशन प्लान तैयार किया गया, जिसमें एक इंडिपेंडेंट अरब और एक इंडिपेंडेंट ज्यूइश स्टेट बनाने की बात कही गई। लेकिन ये प्लान अरब्स को मंजूर नहीं था, उनके द्वारा रिजेक्ट कर दिया गया, जिसकी वजह से जिस दिन से ज्यूइश स्टेट बनी उस दिन से ही अरब्स ने उसे इन्वेड करना शुरू कर दिया। उसके बाद इजराइल ने इसे कैप्चर कर लिया और तब से लेकर आज तक ये स्ट्रगल चलती ही आ रही है। इजराइल और पैलेस्टाइन के बीच में बहुत अटेम्प्ट्स किए गए इस सिचुएशन को सॉल्व करने के लिए, लेकिन कोई सोल्यूशन ना निकल पाया, जिसकी वजह से इसे वर्ल्ड्स मोस्ट इंट्रेसेबल कॉन्फ्लिक्ट कहा जाता है, जिसका मतलब भी जो मोस्ट डिफिकल्ट टू सॉल्व है, सॉल्व ही नहीं हो रहा। 54 ईयर से चलता आ रहा है ये कॉन्फ्लिक्ट। मुद्दा यही है दोस्तों कि जो पैलेस्टाइन का रीजन है, वो जो जगह है, वो ज्यूज के लिए बनाया गया था और ज्यूज ही हैं अभी भी उसमें। लेकिन इजराइल ने उसे 56 ईयर से ऑक्यूपाई करके रखा है या फिर इन्वेड कर रहा है। उसकी आर्मीज अभी भी वहीं पे हैं और इसीलिए कॉन्फ्लिक्ट चल रहा है इतने सालों से। बहुत सोल्यूशंस निकालने की कोशिश की गई ताकि ये प्रॉब्लम को सॉल्व कर लिया जाए, लेकिन कोई भी सोल्यूशन नहीं निकला। जैसे दो अलग अलग स्टेट यानी कि कंट्रीज बनाने का प्लान रखा गया, जो कि एक तरह का बेस्ट सोल्यूशन भी है, एक पैलेस्टाइन स्टेट और एक स्टेट ऑफ इजराइल, दोनों अलग अलग इंडिपेंडेंट कंट्रीज। लेकिन बहुत सालों से ये कॉन्फ्लिक्ट चल रहा है और इजराइल आर्मी भी डिप्लॉयड है पैलेस्टाइन में, जिसका सीधा सीधा मतलब है दोस्तों कि पैलेस्टाइन बिल्कुल टूट चुका है। और जहाँ तक दोस्तों कैजुअलिटीज की बात कर ली जाए तो हर रिपोर्ट के नंबर्स अलग अलग हैं। जैसे यूनाइटेड नेशंस ऑफिस के अकॉर्डिंग एज ऑफ 25 अक्टूबर 2020 5000 से भी ज्यादा लोग मर चुके हैं पैलेस्टाइन के और 250 इजराइलीज मर चुके हैं अभी तक। लेकिन ये नंबर अब तो बहुत ज्यादा बढ़ गया होगा। सबसे बुरी बात दोस्तों इस कॉन्फ्लिक्ट की ये है कि मैक्सिमम परसेंटेज मरने वालों में से सिविलियंस की है, और सिविलियंस में भी दोस्तों माइनस की, बच्चों की है, जो लड़ाई में बिल्कुल शामिल भी नहीं थे। बिल्कुल लेटेस्ट रिपोर्ट्स की बात करें तो इन दोनों में टेंशन बहुत ज़्यादा बढ़ चुकी है। गाजा में 67 लोगों की मौत हो चुकी है, जिसमें से 17 बच्चे थे। दोनों ही तरफ से एयर स्ट्राइक्स लॉन्च की गई हैं, जिसमें इजराइल गवर्नमेंट का कहना है कि अभी तक 1500 एयर स्ट्राइक्स लॉन्च की गई हैं उसकी टेरिटरी में। इन सब की वजह से लोग सड़कों पर आ चुके हैं, वायलेंट क्लैशेस देखने को मिल रहे हैं और एक बिल्कुल वॉर लाइक सिचुएशन हो चुकी है उस एरिया में। इन सब चीज़ों का दोस्तों ऑफकोर्स इन दोनों पर असर तो पड़ेगा ही, या फिर उसकी पॉपुलेशन पर असर तो पड़ेगा ही, लेकिन और भी बहुत सारी चीज़ें हैं जो ट्रिगर होंगी इस चीज़ से। एग्जाम्पल के तौर पे हॉलीवुड स्टार गैल गैडेट ने अपनी कंट्री इजराइल के साथ सपोर्ट दिखाई, जो कि खुद भी इजराइल डिफेंस फोर्स में एक सोल्जर थी। लेकिन इस चीज़ ने दोस्तों बहुत सारे लोगों को नाराज़ कर दिया कि वो इजरायली एजेंडा को प्रमोट कर रही हैं। दूसरी चीज, इजराइल सेकेंड लार्जेस्ट ट्रेडिंग पार्टनर है यूएस का। सेकेंड लार्जेस्ट नंबर ऑफ स्टार्टअप कंपनीज इजराइल में ही है। अमेरिकन कंपनीज जैसे माइक्रोसॉफ्ट, इंटेल, एप्पल, इन सब की पहली ओवरसीज रिसर्च एंड डेवलपमेंट फैसिलिटी इजराइल में ही है। इवन इजराइल की डायमंड इंडस्ट्री वन ऑफ द वर्ल्ड्स बेस्ट डायमंड इंडस्ट्री में से एक है। डायमंड की कटिंग, पॉलिशिंग सबसे अच्छी तरह यहाँ की जाती है। पेट्रोलियम एक्सपोर्ट करने में भी इजराइल पीछे नहीं है। तो अगर वॉर होती है, जो कि बिल्कुल सामने दिख ही रही है, तो इन सब चीज़ों पर बहुत असर पड़ेगा, जो कि जाहिर सी बात है। तो वर्ल्ड इकोनॉमी और वर्ल्ड ट्रेड पर भी इन सब का असर पड़ेगा।
जिसका मतलब ये है कि कुछ चीज़ों का दाम बढ़ सकता है, महंगी हो सकती हैं या ऐसे सब चीज़ें। लेकिन दोस्तों मैंने देखा है कि कुछ लोग इसे फार्मर्स प्रोटेस्ट के साथ जोड़ रहे हैं या उस आंदोलन के साथ जोड़ रहे हैं, और मेरी राय में दोस्तों मुझे नहीं लगता कि बहुत कुछ रिलेटेबल है इन दोनों चीज़ों में। ये दोनों ही एक अलग अलग मुद्दे हैं। और इस वीडियो के लिए दोस्तों इतना ही। अगर आपको अच्छी लगी तो आप प्लीज़ इसे लाइक करके जाना। आप मुझे इंस्टाग्राम पर भी फॉलो कर सकते हैं। मेरा इंस्टाग्राम हैंडल है KUNWAR_0808। मैं अपलोड करता रहता हूँ नई नई चीज़ें, या फिर कोशिश करता हूँ रील्स अपलोड करने की, लेकिन आप मुझे वहाँ भी फॉलो कर सकते हैं। और अगर ये आपको वीडियो अच्छी लगी और आप अपने फैमिली मेम्बर्स के साथ इसे शेयर कर सकते हैं, लाइक कर सकते हैं और सब्सक्राइब करें इन्फॉर्मेटिव लर्निंग को। ऐसे बहुत इन्फॉर्मेटिव वीडियोस देखने के लिए मैं हाजिर होता रहता हूँ ऐसी वीडियोस लेकर। और अगर आपको अच्छी लगी तो प्लीज़ सब्सक्राइब करना, बहुत सपोर्ट मिलती है। तब तक के लिए दोस्तों धन्यवाद। बस अपना ख्याल रखें, क्योंकि अपना ख्याल रखने की ज़रूरत अभी बहुत ज़्यादा है। धन्यवाद।